सबको माफ करते हुए। कौन माता पिता अपना चाहता है कि अपने बेटे को ऐसे करे। मैं सबसे माफी मांगते हुए। क्या बताऊँ मैं अब, माँ बाप को कैसे लगता होगा। आ जाओ, ठीक है। 13 साल का वो लंबा और पथरीला इंतजार आज एक खामोशी के साथ खत्म होता नजर आया। एक ऐसी खामोशी में तब्दील हो गया जिसे सुनकर हर एक दिल दहल उठे। गाजियाबाद के हरीश राणा, जो कि बीते एक दशक से कहीं ज्यादा समय से कोमा की अंधेरी गुफा में कैद थे, आज उस कैद से हमेशा के लिए आजाद हो गए। दिल्ली के एम्स अस्पताल की दीवारों ने आज एक माँ की सिसकियां और एक पिता की बेबसी का वो मंजर देखा जिसने पूरे देश की आंखों को नम कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से मिली निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की इजाजत के बाद हरीश ने अपनी आखिरी सांस ली और उस असहनीय दर्द को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया जिसने उसे जीते जी पत्थर बना दिया था और तिल तिल मरने को मजबूर किया। ये कहानी उस हरीश की है जिसकी आंखों में कभी सुनहरे भविष्य के सपने थे। साल 2010 में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में सिविल इंजीनियरिंग की छात्र और सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले हरीश घर का चिराग थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। अगस्त 2013 का वो मनहूस दिन आज भी उनके परिवार के जहन में किसी गहरे जख्म की तरह ताज़ा है। रक्षाबंधन का पावन दिन था, हाथ में बहन की बांधी राखी थी, फोन पर बहन से बातें थी और इसी दौरान पीजी की चौथी मंजिल से पैर फिसला और हरीश सीधे जमीन पर गिरे। उस एक पल ने हंसते खेलते परिवार की दुनिया उजाड़ दी। रीढ़ की हड्डी में लगी उस चोट ने हरीश को क्वाड्रीप्लेजिया का शिकार बना दिया, जहां शरीर का हर अंग पत्थर हो गया और सिर्फ सांसें चल रही थी। पिछले 13 सालों में परिवार के लिए ये एक अग्नि परीक्षा जैसा था। एक बिस्तर पर पड़े बेजान बेटे को देखना, उसकी पथराई आंखों में अपनी बेबसी को झांकना माता पिता के लिए हर एक दिन मरने जैसा था। जब दवाएं और दुआएं बेअसर होने लगी और हरीश का शरीर गलने लगा, तब थक हार कर माता पिता ने वो फैसला लिया जो कि कोई भी माँ बाप कभी नहीं लेना चाहेगा। उन्होंने अपने कलेजे के टुकड़े के लिए मौत मांग ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने जब इस याचिका को खारिज किया तो उम्मीदें टूट गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हरीश के दर्द को समझ लिया, हरीश के दर्द को समझा और 11 मार्च 2026 को निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति मिली। एम्स के पैलिएटिव केयर वार्ड में बीते एक हफ्ते से जो मंजर था वो पत्थर दिल इंसान को भी रुला दे। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की प्रक्रिया के तहत हरीश को खाना और पानी देना बंद कर दिया गया था। 6 दिनों तक बिना अन्न जल के वो शरीर जिंदगी की आखिरी जद्दोजहद कर रहा था। अस्पताल के गलियारे में बैठी माँ के हाथ में हनुमान चालीसा थी। एक तरफ वो कानून के तहत अपने बेटे को मुक्ति दिलाना चाहती थी, तो दूसरी तरफ ममता का वो कोना अब भी किसी चमत्कार की उम्मीद लगा रहा था। माँ के शब्द कलेजा चीर देने वाले थे कि मेरा बेटा सांस ले रहा है, उसकी धड़कन चल रही है, फिर भी वो मुझे छोड़कर जा रहा है। आज जब हरीश की सांसों की डोर टूटी तो सिर्फ एक इंसान का निधन नहीं हुआ, बल्कि 13 साल के उस असहनीय संघर्ष का अंत हो गया जिसने एक पूरे परिवार को निचोड़ दिया। मेडिकल कमेटी की लंबी चर्चा, कानूनी प्रक्रियाओं के बीच हरीश राणा की मौत ने इस देश को रुलासा दिया। देश में डिग्निटी इन डेथ यानी कि सम्मान के साथ मरने के अधिकार पर एक नई बहस छेड़ दी। हरीश अब इस दुनिया में नहीं है, दुनिया के शोर से दूर चले गए, जहां कोई दर्द नहीं है, कोई अस्पताल की गंध नहीं है और ना ही कोई बिस्तर की मजबूरी। हरीश राणा की ये विदाई हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि कभी कभी मौत भी एक वरदान बन जाती है। उनकी आत्मा को शांति मिले और उस बहादुर परिवार को इस दुख सहने की शक्ति मिले। बहरहाल अब पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं, हरीश को और उसकी इच्छा मृत्यु को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.